ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्याद वाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोगमय विस्तार है। महिमामय जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री प्रवचन सार जी ज्ञेय तत्व प्रकरण, पहले ज्ञान तत्व को देखा, ज्ञान की महिमा बताई। अब जो जानने योग्य है ज्ञेय, क्यों जानना है कि जानने के बाद जो हेय यानी छोड़ने योग्य है वहाँ से छूटना है, और जो उपादेय है ग्रहण करने योग्य है उसमें हमें स्थिर होना है। इसलिए इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को हम समझ रहे हैं। अब पुद्गल के परिणाम को बताने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें 5 शरीरों को बताया। अब इस 5 शरीर के लक्षणों के द्वारा आत्मा के लक्षणों का प्ररूपण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो गाथा 172 में कह रहे हैं कि जीव को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चेतना गुण युक्त, अशब्द, अलिंग ग्रहण और जिसका कोई संस्थान नहीं ऐसा कहा गया है। ऐसा ही जानो और ऐसा ही मानो। अब टीका में कह रहे हैं आत्मा यानी कि मैं रसगुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, किसका अभाव है? रसगुण का मुझ में संपूर्णतः अभाव है। रूप गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, गंध गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, स्पर्श गुण रूप व्यक्तता के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, शब्द पर्याय के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, यानी 5 इंद्रियों से जो परिणाम हो रहे, परिणमन हो रहे हैं उससे में वो संपूर्णतः मुझ में उनका अभाव है। तो व्यवहार से जब हम कह रहे हैं कि 5 इंद्रियों के जो परिणमन हो रहे उसको मैं जानने वाला हूँ, यह भी व्यवहार का कथन है। वास्तविक तो मैं निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। अब इन सब के कारण अर्थात रस, रूप, गंध इत्यादि के अभाव रूप स्वभाव के कारण लिंग के द्वारा अग्राह्य होने से, किसी भी लिंग से जिसका ग्रहण नहीं हो सकता, और सर्व संस्थानों के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से आत्मा को यानी स्वयं को, अपने आप को यहाँ स्थापित करना है कि पुद्गल द्रव्य से विभाग का साधनभूत अरसपना, अरूपपना, अगंधपना, अव्यक्तपना, अशब्दपना, अलिंग ग्राह्यपना और असंस्थानपना है। किसे? मुझे, इस जीव को, आत्मा को। पुद्गल तथा अपुद्गल ऐसे समस्त अजीव द्रव्यों से विभाग का साधन तो चेतना गुणमयपना है, और वही मात्र स्वजीव द्रव्याश्रित होने से, ये जो चेतनपना है, ये जो जानपना है, मेरे जो ज्ञान दर्शन चारित्र जो गुण हैं जो मुझसे मुझ में परिणमित हो रहे हैं, यही मात्र स्वजीव द्रव्य यानी मेरे जीव के, मेरे आत्मा के आश्रित होने से स्वलक्षणपने को धारण करता हुआ, अपने स्व के लक्षण को अपने को धारण करना है। हर जीव को इस मान्यता को दृढ़ करना है। आत्मा का शेष अन्य द्रव्यों से विभाग भेद सिद्ध करता है, यानी 5 के 5 द्रव्यों से संपूर्णतः भिन्नता आत्मा की अपेक्षा से, जीव द्रव्य की अपेक्षा से यहाँ सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। जहाँ अलिंग ग्राह्य कहना है वहाँ तो अलिंग ग्रहण कहा है। वह बहुत से अर्थों की प्रतिपत्ति यानी प्राप्ति प्रतिपादन करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे अलिंग ग्रहण के 20 बोल बताए जाते हैं। इस 20 बोलों को यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। अलिंग ग्रहण के 20 बोल वह इस प्रकार है। ग्राहक
यानी ज्ञायक आत्मा, जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण यानी जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। क्या बता रहे हैं? ये जो जानना 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 निरंतर हो रहा है, इस जानने के लिए वास्तविक इन इंद्रियों की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? यदि इंद्रियों को ज़रूरत होती जानने के लिए तो सिद्ध भगवान को भी इंद्रियां सिद्ध हो जाती, लेकिन सिद्ध भगवान तो रूपातीत इंद्रियातीत सबसे अतीत हो गए। एकमात्र शुद्ध स्वरूप का ही उनका अपना शरीर है, जो स्व शरीर है, जो अपने आत्मा के प्रदेश है, अनंत गुणात्मक। ऐसे अरूपी अशरीर के साथ रहने वाले, जहाँ इंद्रिय का अंश मात्र भी लेना देना नहीं है, जहाँ मन का कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी हर क्षण पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है, वहाँ निरंतर जानना जानना भी निरंतर परिणमित हो रहा है, जो स्वयं से स्वयं में परिणमित हो रहा है। इसलिए जानने के लिए वास्तविक इंद्रियों की भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। पहला लक्षण बताया। अब दूसरा लक्षण बताते। ग्राह्य, ग्राहक किसको कहा? ज्ञायक को। ग्राह्य यानी ज्ञेय, जो जानने में आ रहे हैं, जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी इंद्रियों के द्वारा तो ग्रहण आत्मा नहीं होता, लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आ रहा है, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण हो रहा है, उसका भी आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, उसको भी वास्तविक इंद्रियों के द्वारा जान नहीं रहा है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जान रहा है, ज्ञान के द्वारा जान रहा है, ज्ञान के द्वारा भी नहीं जान रहा है, उन पर द्रव्य पर पदार्थों को जान ही नहीं रहा है। ये बात यहाँ बता रहे हैं। ये ज्ञेय, हम जो व्यवहार से सब कुछ का, देखो व्यवहार और निश्चय को बराबर स्थापित करना है। पहले अपेक्षा से कहा कि ये जो जानना हो रहा है, ये जो जानने में आ रहे हैं ज्ञेय, ये जानने वाला ज्ञान स्वभाव है और वो ज्ञान स्वभाव मैं हूँ। अब सेकंड स्टेज में क्या कहा कि जो जानने में आ रहे हैं, वास्तविक ज्ञान उसको भी जान नहीं रहा है। तो ज्ञान अब ये मूल बात है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। अब ये जैन दर्शन की मूल सिद्धांत याद समझना, क्योंकि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, अन्य दर्शन भी जो आत्मार्थी है आत्मा तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं इन पर द्रव्यों का, इस शरीर के, मैं शरीर नहीं हूँ, वो भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मैं जानने वाला हूँ। ये जो जानने में आ रहे पर द्रव्य बाहर जो परिणाम है, उसका मैं जानने वाला अन्य दर्शन कह रहे हैं। अब जैन दर्शन यहाँ कह रहे हैं, यहाँ हमारे भावलिंगी संत बता रहे हैं कि इन इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आ रहे हैं, उसको भी जानने वाला मैं नहीं। जानने में आ रहे हैं, फिर भी मैं उनको जानने वाला नहीं हूँ। तो क्या हो रहा है आगे एक एक बताएंगे। इसलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय भी आत्मा यानी मैं नहीं हूँ, उस ज्ञेय का भी ज्ञाता मैं नहीं हूँ। अब तीसरी बात बता रहे हैं। जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण यानी ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य, इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह, उनके द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्व का अनुमान का विषय भी नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जैसे जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार लिंग द्वारा यानी इंद्रिय द्वारा जानना हो रहा है, तो ये जानना जो हो रहा है, ये इंद्रिय गम्य, जो इंद्रियों से जानने योग्य है और जिसका ग्रहण आत्मा के द्वारा नहीं होता, इसलिए आत्मा उसका भी उस अलिंग ग्रहण कहा गया कि इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय भी आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूँ। जैसे धुएं से अग्नि का अनुमान किया, वैसे ये परद्रव्य को जानने वाला आत्मा है, ऐसा जो अनुमान है, ऐसा अनुमान प्रत्यक्ष भी मैं नहीं हूँ, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। फिर चौथी बात बताई, दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र यानी केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है,
बहुत से हम विकल्प करते अनुमान करते हैं, क्योंकि अनुभूति का प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, भाष्यमान होता है। इसलिए मात्र किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, भी महापुरुषों ने कह दिया तो एक बार तो ठीक है, एक बार तो व्यवहार से मानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन इतना मात्र ऊपर ऊपर स्थूल बुद्धि से मानने मात्र से आत्मा ग्रहण नहीं हो पाता। जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको प्रत्यक्ष अपने अनुभव के आधार पर हमें सिद्ध करने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहा है। मात्र अनुमानों पर टिके नहीं, अटक कर नहीं रहना है, आगे निरंतर बढ़ने का प्रयास करना है। अब पांचवी बात बता रहे हैं, जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमान मात्र यानी केवल अनुमान करने वाला नहीं है, अनुमान से ज्ञात नहीं होता है और मात्र अनुमान करने से भी प्राप्त आत्मा की नहीं होती है। फिर छठी बात बता रहे हैं, जिसके लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है, यानी परद्रव्य प्रभावों का उससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा स्वयं से स्वयं में जब स्थिर होता है, अपनी अनुभूति करता है, अपना स्व संवेदन प्रत्यक्ष यहाँ निर्णय करता है, पक्का श्रद्धान करता है कि यही मैं हूँ, ऐसे भाव भाषण के द्वारा, ऐसे ज्ञाता स्वरूप के द्वारा आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रकट हो सकता है। इस अपेक्षा से वह अलिंग ग्रहण है। सातवीं बात बता रहे हैं, जिसके लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है, अर्थात ज्ञेय पदार्थों का आलंबन नहीं है, वह अलिंगन ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों का आलंबन का ज्ञान नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी आत्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मा की अनुभूति करने के लिए बाहर किसी भी प्रकार के आलंबन की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में भली हो सकती है, किसी की शब्द का, किसी श्वासोश्वास का, या किसी भी मंत्र का, किसी भी सूत्र का, किसी की मूर्ति का, या कहीं भी एक आलंबन प्रारंभिक अवस्था में लेकर वहाँ से भी जब तक हम नहीं हटेंगे, उसको भी जैसे उद्गल का परिणाम है, श्वास का आलंबन लेके श्वास में स्थिर हो गए तो आप श्वास में स्थिर है। आप आलंबन किसका ले रहे हैं, उस अपेक्षा से उसकी स्थिरता उसमें बताई जा रही है। और आत्मा को अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए बाहर के किसी के भी आलंबन की जरूरत नहीं है। यानी ज्ञेय पदार्थों का आलंबन आत्मा को नहीं है। जितने भी ज्ञान मात्र कि जब तक ज्ञान स्वभाव का आलंबन लेकर हम अब उस ज्ञायक भाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर और बाहर ही है। इस बात को यहाँ बता रहे हैं कि आत्मा के बाह्य पदार्थों का आलंबन का ज्ञान नहीं है और बाह्य पदार्थों के द्वारा आत्मा का अनुभव कभी हो नहीं सकता। तो पर समय और स्व समय को बराबर यहाँ समझने का प्रयास करना है। जो लिंग को अर्थात उपयोग नामक लक्षण को ग्रहण नहीं करता, अर्थात स्वयं कहीं बाहर से नहीं लाया जाता, सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा जो कहीं से नहीं लाया जाता, ऐसे ज्ञान वाला मात्र है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी बाहर कहीं से भी कुछ भी करना नहीं है, जो स्वयं स्वयं में ही है। इसलिए आत्मा का सिर्फ प्रकटीकरण कहा गया, जैसा है पूरा केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा, परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप आत्मा, जैसा का तैसा अनादि अनंत सिद्ध स्वरूप आत्मा अभी भी हर जीव के भीतर रहा हुआ है। अब हर जीव के भीतर है नहीं है वो तो है ही है, लेकिन हमें क्या ग्रहण करना है, मैं आत्मा, मैं सिद्ध स्वरूप। तो ऐसे अपने आप में कि मुझ आत्मा को कहीं बाहर से लाया नहीं जा सकता, ये मेरी वस्तु है, मैं स्वयं से स्वयं में ही अभी भी स्थित हूँ, जैसा का तैसा हूँ। इस बात को यहाँ ग्रहण करने का प्रयास करना है, बाहर कुछ भी करने जैसा नहीं है। अब नौवीं बात बताते हैं, जिसे लिंग का अर्थात उपयोग नामक लक्षण का ग्रहण अर्थात पर से हरण नहीं हो सकता, अन्य से नहीं ले जाया सकता, सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है।
मेरा द्रव्य परिपूर्ण अखंड शुद्ध जो अभी है, अंश मात्र भी इससे न कुछ आने की ज़रूरत है, उसी तरह अंश मात्र भी इससे कोई कुछ भी कभी घटता नहीं है। न कोई मेरी वस्तु को अंश मात्र भी कोई चोरी करके ले जा सकता है। तो लाने और ले जाने की इसलिए जो एक शक्ति बताई, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, कि इस अपेक्षा से ऐसा परिपूर्ण घनपिंड तत्व मैं हूँ कि न आज दिन तक मुझसे एक अंश घटा है और न अंश मुझ में कुछ बढ़ने की ज़रूरत है। मैं जैसा था वैसा हूँ और अनंत काल तक वैसा ही रहने वाला हूँ। इसलिए बाहर से कोई चोरी करे, परद्रव्यों की, परभावों की, इनकी कुछ चोरी भले हो जाए, लेकिन मेरे द्रव्य से अंश मात्र भी कोई कभी ले जा नहीं सकता, तो ले जा ही नहीं सकता, कभी कम हो ही नहीं सकता। तो अनादि अनंत मैं परिपूर्ण था, हूँ और रहूँगा। इस बात का यहाँ हमें स्वीकार करना है। अगुरु लघुत्व बताया उसे। अब 10वीं बात बता रहे हैं, जिसे लिंग में अर्थात उपयोग नामक लक्षण में ग्रहण अर्थात सूर्य की भांति उपराग मलिनता विकार नहीं है, इसलिए वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। बाहर विकार आए, विचार आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बाहर के परिणाम आज दिन तक मुझे छुए तक नहीं, मुझ में आना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मुझे विचार आया, विकार आया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये जो मैं मेरे पने की स्थापना हमने कर रखी है, वहाँ से हमें हटना है। जो भी हो रहा है बाहर पुद्गल का परिणाम है, कर्म के उदय का परिणाम है, और इसके निमित्त से होने प्रभाव जो भी है, इन सब से दृष्टि को हटाकर इसका न मैं करता हूँ, न मैं इसका भोगता हूँ, मैं तो कैसा हूँ, एकमात्र शुद्धोपयोग स्वभावी ही हूँ। इस बात का निरंतर हमें स्वीकार करना है निश्चय के लक्ष्य से। पर्याय में अशुद्धि है तो पर्याय की अशुद्धि को भी अपनी अशुद्धि मानना, यह भी मिथ्यात्व का प्ररूपण करने जैसा है। अशुद्धि है, उस अशुद्धि से अपने आप को हटाना, ये अशुद्धि मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, इस अपेक्षा से वहाँ भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप में आने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। लोग उस अशुद्धि को हटाने में लगे हुए हैं कि अशुद्धि को कैसे निकालूं, कर्मों को कैसे निकालूं, मन को कैसे स्थिर करूं, कषायों को कैसे कम करूं, बाहर बाहर और बाहर ही प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कर्ता बुद्धि आ गई। अब यहाँ के बाहर तुझे कुछ नहीं करना है, नहीं अंदर हाँ जो हो रहा है उसका स्वीकार करके वहाँ से दृष्टि हटाकर एकमात्र अपने शुद्ध स्वरूप पर ले जाने का। तो पुरुषार्थ क्या हुआ, एकमात्र शुद्ध स्वभाव की स्थिरता, अपने स्वरूप का सहर्ष स्वीकार। कब, विकार के काल में, जब कोई अशुद्धि होती है उस काल में शुद्धि का स्वीकार, ये अभ्यास हमें करना है। नहीं तो बोलेंगे अभी तो अशुद्धि तो हो रही है, अभी तो ऐसा हो रहा है, अभी तो विकार आ रहे हैं, अभी तो हम संसार में हैं। अरे मैं कहाँ संसार में हूँ, अपने आप को संसारी हमने सिर्फ मान रखा है। और जैसे जैसे मानते जाएंगे ये मैं नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं संसारी नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं तो शुद्ध स्वभावी भगवान, जैसे जैसे मानते जाएंगे उतनी उतनी वो दृढ़ता होती जाएगी और उतनी उतनी परद्रव्य प्रभावों से ऑटोमेटिक हटते जाएंगे, या यूं कोई हटना ही चाहिए। ये उसका लक्षण बताया है। अब 11वां लक्षण बता रहे हैं कि लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण अर्थात पौद्गलिक कर्म का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा यानी कि मैं द्रव्य कर्म से असंयुक्त असंबंधित हूँ, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, 3 प्रकार के कर्म बताए। यहाँ मुख्यतः द्रव्य कर्म से जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म बताए, इस 8 कर्मों से या कर्मों की प्रकृतियों से भी मैं कैसा हूँ, असंयुक्त हूँ, भिन्न हूँ, इससे मेरा अंश मात्र भी संबंध नहीं है। ये आज स्वीकार करना है। जिस टाइम आप इसको स्वीकार करेंगे श्रद्धान से, उसी समय आप कर्म से कट ऑफ हो जाएंगे। कर्म है, कार्बन शरीर है, कर्म सत्ता में पड़े हैं, लेकिन उस कर्म को आपने अपना मानना छोड़ दिया। सबसे पहले काम ये करना है। हम कर्म को हटाने का काम कर रहे हैं, अरे पहले उसको अपना मानना छोड़ दो। मेरे कर्म हैं, मैंने बांधे हैं तो मुझे तो भोगने पड़ेंगे ना, ये मिथ्यात्व के लक्षण है।
न मैंने बांधे न मेरे हैं, न मैं उसका करता हूँ न मैं उसका भोगता हूँ। कर्म पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल पुद्गल पर इफेक्ट कर रहा है। न मैं मन हूँ, न वचन हूँ, न काया हूँ, न कर्म हूँ, न पुद्गल तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन पुद्गल के निमित्त से होने वाले ये मोह राग द्वेष के भाव, ये भी मेरे ये मलिन परिणाम जो मेरे से हो रहे हैं, ये भी मेरे से कैसे हैं? अन्य हैं, अन्य है, पर है, पराये हैं, मेरे नहीं हैं। जैसे शरीर से ही मल मूत्र पसीना आदि उत्पन्न होता है, लेकिन शरीर में रखने योग्य नहीं। इसी तरह ये मैल है, तो मैल, ये मोह राग द्वेष रूपी मैल, ये भाव मेरे, यदि उसको मेरे मानने लग जाएंगे तो उसको आप संजो के रखने का प्रयास करेंगे। मेरे है ही नहीं कह दिया, आपने उससे संबंध कट ऑफ कर दिया। तो ऐसे द्रव्य कर्म से भी मैं कैसा हूँ? असंयुक्त हूँ, अंश मात्र भी उससे मेरा संबंध क्योंकि पुद्गल है, और पुद्गल के परिणाम पुद्गल पुद्गल का जाने, इससे मुझे क्या? मैं तो अपने में ही था, हूँ और रहूँगा। इसका निरंतर पूरा निर्णय यही करवाने का प्रयास कराया जा रहा है। अब 12वीं बात बता रहे हैं आगे, जिसे लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण अर्थात विषयों का उपभोग नहीं है, सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा यानी कि मैं विषयों का उपभोक्ता नहीं हूँ, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। मैं जैसे कर्म का कर्ता नहीं हूँ, वैसे ही कर्म के निमित्त से होने वाले ये इंद्रियां और इंद्रियों के जो विषय हैं, इनके द्वारा जो भोग भोगे जा रहे हैं, इन भोगों का भी मैं भोगता नहीं हूँ। तो इतना इन सबसे भेद ज्ञान, ये एक अपेक्षा से भेद ज्ञान का ही पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, क्या मैं हूँ और क्या मैं नहीं हूँ। जो मैं नहीं हूँ, एक एक बात को समझकर वहाँ से हटना है, और जो मैं हूँ, मेरा है, उसमें हमें स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहा है। पूरे का सार यही है। इस सार को अच्छी तरह से हमें समझना है। अब 13वीं बात बता रहे हैं, लिंग द्वारा अर्थात मन अथवा इंद्रियादि लक्षण के द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुक्र और आर्तव को अनुविधाई यानी अनुसार होने वाला नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी मैं आत्मा मन अथवा इंद्रियों के लक्षण के द्वारा ग्रहण नहीं होता, और जीवत्व को धारण कर रखना जिसका नहीं है इन पुद्गल के द्वारा मैं अपने जीवत्व शक्ति से जीवित हूँ। इस आयुष्य कर्म से मेरा जीवन नहीं है। जो 10 प्राण बताएं, ये 10 प्राण मेरा स्वरूप नहीं है। उसमें एक आयुष्य प्राण आया, तो आयुष्य से ये पुद्गल उसका परिणाम हो रहा है। उसके श्वासोश्वास से कहें या जिससे भी कहें, तो इसका परिणमन, इसका आयुष्य, शरीर का आयुष्य पुद्गल के आधारित है। मेरा आयुष्य, क्योंकि मेरा वास्तविक आयुष्य ही नहीं है। मैं तो अनादि अनंत तत्व हूँ, अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ। तो ये बाहर के पुद्गल के परिणाम, मैं अपने जीवत्व शक्ति के आधार पर जीवित हूँ। मेरी अनंत गुण, मेरी अनंत पर्याय, ये सब कुछ मुझसे मुझ में परिणमित हो रहे हैं। इसलिए मुझे इन पर द्रव्य पर भावों का अंश मात्र भी आधार नहीं है, उसके अनुसार मेरा जीवन नहीं चल रहा। अब 14वीं बात बता रहे हैं, लिंग का अर्थात पुरुषादि की इंद्रिय का आकार मेहनाकार का ग्रहण जिसके नहीं है, सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जो लौकिक साधन बताए जाते हैं, आत्मा उस लौकिक साधन से परे पार ऐसा एक अलौकिक स्वतंत्र परिपूर्ण ऐसा स्वयं से स्वयं में परिणमित होने वाला ऐसा एक स्वयं साधन है। इसलिए आत्मा को अन्य साधन की अंश मात्र भी ज़रूरत नहीं है, अन्य लिंग की ज़रूरत नहीं है। अब 15वीं बात बता रहे हैं, लिंग के द्वारा अर्थात अमेहनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है, सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधारण रूप आकार वाला लोक व्याप्ति वाला नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अन्य दर्शनों में या अन्य की
द्वारा कुछ आत्मा का आकार वगैरह साधन वगैरह जो भी बताया जा रहा है उसका यहाँ निषेध करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आत्मा के आकार के मान्यता में भी अलग अलग जगह अलग अलग अपनी अपनी योग्यता से मान्यता है। अब अपने यहाँ जैन दर्शन में जो आकार बताया कि आत्मा शरीर से किंचित न्यून, इसलिए अपेक्षा से व्यवहार की अपेक्षा से आत्मा को शरीराकार कहा जाता है और निश्चय की अपेक्षा से आत्मा को ज्ञानाकार कहा जाता है। तो कथनचित रूपी किस अपेक्षा की जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार रूप आत्मा अपने आकार को बना लेता है या बन जाता है। तो यदि निगोद के जीव में गया तो निगोद रूप हो गया, 500 धनुष की काया में गया तो 500 धनुष की काया रूप बना लिया। तो ऐसा जो अगुरु लघु स्वरूप है, ऐसा जो संकोच विस्तार वाला जो आत्मा के प्रदेशों का लक्षण है, उसके आकार के अनुसार उसका अपना आकार बनता है। फिर भी ऐसा आकार बनते हुए भी जो निरंतर ज्ञानाकार ही रहता है, निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में ही रहता है। इस अपेक्षा से अन्य के द्वारा बताए जाने वाले साधन रूप आकार वाला लोक व्याप्ति वाला आत्मा यानी मैं नहीं हूँ। अब 16वीं बात बता रहे हैं, जिसके लिंगों का अर्थात स्त्री पुरुष और नपुंसक वेदों का ग्रहण नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य से तथा भाव से स्त्री पुरुष तथा नपुंसक नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। आगे 17वां बता रहे हैं, लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी मत कुल परंपरा के हमारे जो आग्रह हैं उस रूप आत्मा धर्म रूप ना वो जैन है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। आत्मा तो मात्र आत्मा है। मैं न दिगंबर है न श्वेतांबर है, कुछ भी न स्थानकवासी है। वास्तविक आत्मा वासी नहीं, वो तो फ्रेश है। तो अपने आप में निरंतर आने का हमें प्रयास करना है। ये जो बाहर 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 मत संप्रदाय जहाँ जहाँ हम अटके हुए हैं वहाँ से छूटने का यहाँ बहुत अच्छी तरह से प्रयास कराया गया है। तो आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है। अब 18वीं बात बता रहे हैं, लिंग अर्थात गुण ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध पदार्थ ज्ञान जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से अलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अब बाहर से छूटकर भीतर के जो भेदों को भी जो बताया जाता है, आत्मा के गुण अनंत गुण, फिर 6 लक्षण के द्वारा 47 शक्तियों के द्वारा पर्याय की अपेक्षा से ये जो भेदों के द्वारा गुण स्थानक के द्वारा ये सारे जीव स्थानक जितने भी मार्गणा स्थानक ये बताने का प्रयास किया गया है। आत्मा ऐसे गुण विशेषों से भी अलिंगित न होने वाला ऐसा एक शुद्ध द्रव्य मात्र है। तो दृष्टि का जो विषय है, इसलिए व्यवहार 4 व्यवहार नय और 4 निश्चय नय के भी जो प्रकार बताए गए हैं, अंत में जो 8वां शुद्ध निश्चय नय का जो विषय बताया गया है वही एकमात्र दृष्टि का विषय है। बाकी ज्ञान के विषय भले हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान में जो जानने में आ रहे हैं वो सब ज्ञेय है। जब ज्ञान ज्ञेय ज्ञान का विषय बनता है या ज्ञान ज्ञेय का विषय बनता है, ज्ञान जब ज्ञान को ही जानता है और अपने द्वारा जब ज्ञायक में स्थिर होता है, ज्ञायक में स्थिर होने के बाद अब वहाँ कोई भेद नहीं, कोई गुण नहीं, कुछ भी नहीं, मात्र उसका परिपूर्ण अस्तित्वपना अपना होनापना है। ऐसा जो शुद्ध द्रव्य है, ऐसे इस अर्थ की यहाँ प्राप्ति होती है। 19वें बात में बताई, लिंग अर्थात पर्याय ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से अलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जैसे शुद्ध द्रव्य एक आत्मा जो परिपूर्ण द्रव्य है उसमें गुणों का भी भेद नहीं है, उसी तरह पर्यायों का भी कहीं भेद नहीं है। ऐसा अभेद अखंड एक परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव तत्व, उस ध्रुव तत्व पे हमें दृष्टि करनी है। और अंत में 20वीं बात बताई कि लिंग अर्थात प्रत्यभिज्ञ ज्ञान का कारण ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध सामान्य जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य से नहीं अलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है।
यानी आत्मा अभी हमको जो जानने में आ रहा है, अभी चौथे से लेकर 12वें गुणस्थानक आत्मा जो अपेक्षा से 7वें गुणस्थानक तक, क्योंकि उसके बाद तो वो अपने में स्थिर हो जाते हैं। तो ये जो आत्मा जो जानने का अभी जो विषय है, ये प्रत्यक्ष आत्मा जानने का विषय नहीं है, तो पर्याय में ही आत्मा जानने में आ रहा है। इस अपेक्षा से पर्याय ही अभी हमारा दृष्टि का विषय है। भले पर्याय में दृष्टि का विषय आत्मा बनता है, परंतु द्रव्य पर्याय में आ नहीं जाता। इस अपेक्षा से शास्त्रों में कथन कहीं किया गया है। इस प्रकार से आत्मा द्रव्य से नहीं अलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से 20 लिंगों को विशेषतः जानकर, इसको समझकर, इसके जहाँ जहाँ जो जो परद्रव्य प्रभाव बताने का प्रयास किया गया है, वहाँ इन सब ये पूरा पर समय का एक अपेक्षा से समझना है कि ये 20 अलिंग ग्रहण के जो बोल है, ये पूरे पर समय हैं, जिससे हमें हटना है। और इसके बाद जो शुद्ध स्वरूप आत्मा का रह जाता है, इसके अलावा, यानी जहाँ कोई भेद नहीं, जहाँ कोई लेना देना नहीं, जहाँ कोई विकल्प नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे शुद्ध द्रव्य का ही निरंतर दृष्टि का विषय बनाकर उसी में स्थिर होने का हर जीव प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊँ पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।